कोर्ट के नजदीक गोली चलाने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। हैप्पी गरोंडा नाम के व्यक्ति के ऊपर गोलियां चलाई थी और उस मामले में 3 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। राजीव कुमार है डीएसपी और वो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। मैं ब्रीफ कर दूंगा आपको, शांति बनाइए। ये रख लीजिए, एक बार सेटिंग कर लीजिए जी प्लीज। परसों ऑल सेटल डाउन। दो तारीख को लगभग 12:15 साढ़े 12 बजे निगम कार्यालय ये जो है इसके पीछे एक गोली की घटना हुई थी, शूट आउट हुआ था, जिसमें 2 बाइक सवार व्यक्ति थे, अननोन व्यक्ति। उन्होंने एक हरप्रीत उर्फ हैप्पी है जो गरोंडा के रहने वाले हैं, उनके ऊपर फायरिंग की थी और फायरिंग करके वो वहाँ से फरार हो गए थे, जिनको प्राथमिक उपचार के लिए अमृतधारा में लेके जाया गया था। इसी शूट आउट में एक अन्य व्यक्ति जो है गुरविंदर नाम के, उनको भी इंजरी थी, गन शॉट इंजरी थी। इस मामले में पुलिस ने एक FIR रजिस्टर की और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट इंस्पेक्टर प्रवीण के नेतृत्व में टीमें गठित की गई और इन्होंने मतलब लगातार काम करते हुए, दिन रात काम करते हुए इस मामले के जो मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। फॉर रेफरेंस मैं बता देता हूं, इसमें अरविंदर उर्फ लाडी है जो बाय नेम FIR में मुलजिम भी है। उसके अतिरिक्त जो शूट आउट करने वाले थे, जिन्होंने गोली चलाई थी, नवनीत नामक एक व्यक्ति है और धीरज उर्फ नीरज, ये 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। प्रारंभिक स्तर पर अनुसंधान है, अभी इन लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने और इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला हमने। उसमें अरविंदर उर्फ लाडी के खिलाफ अभी तक 3 मुकदमे होना सामने आया है, जिसमें लड़ाई झगड़े के मुकदमे भी हैं। इसके अतिरिक्त स्नैचिंग 395 के केसेस भी, चांदनी बाग जो पानीपत के मुकदमे भी होने सामने आए हैं। इसके अलावा जो 2 अन्य व्यक्ति हैं, इनमें से नवनीत उर्फ लाडी, इसके खिलाफ एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और जो तीसरा व्यक्ति है धीरज उर्फ नीरज, इसके खिलाफ एक अटेम्प्ट टू मर्डर का और एक आर्म्स एक्ट का केस रजिस्टर है। तो इसमें कार्रवाई करते हुए SDU की टीम ने इनको गिरफ्तार किया है और अब आगे जैसे इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इस तरह के अपराधी का पुलिस रिमांड प्लस कस्टोडियल इंटेरोगेशन की आवश्यकता होती है, तो ऑनरेबल कोर्ट से हम रिक्वेस्ट करके इनका पुलिस रिमांड लेंगे और जो बाकी लोग इसमें संलिप्त हैं और क्या किस तरह इन्होंने घटना को अंजाम दिया उस बारे पूरी घटना को अनर्थ करते हुए हम उसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हुए इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करेंगे और माननीय न्यायालय में इसका चला। मैं वजह रंजिश बता देता हूँ, ये पहले एक दूसरे के फैमिलियर हैं, बट पिछले 1-1.5 साल पहले भी इनका कोई कोर्ट में झगड़ा, जो इन्होंने प्रारंभिक स्तर पर मैं बताया है, कोर्ट की कैंटीन में कोई झगड़ा होना सामने आया है और उसके बाद पिछले कुछ दिनों से इनकी टसल भी चल रही थी, टेलीफोनिक जो थी उस मतलब आपसी इनकी रंजिश काफ़ी पीछे समय से चल रही थी, उसी के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। हथियार भी सब बरामद हुए? हथियार एक जो अवैध पिस्टल इसमें यूज होना अभी सामने आया है, उसकी रिकवरी और जो इसमें व्हीकल यूज है या अन्य जो भी कुछ इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज है, उसी की रिकवरी के लिए ऑनरेबल कोर्ट में अपना रिमांड की हम एक एप्लीकेशन मूव करेंगे और ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनका ज्यादा से ज्यादा रिमांड दिया जाए, ताकि कहां से गिरफ्तार किया गया है, ये हायर किए गए थे या आपस में दोस्त? मैं आपको ये बता चुका हूँ, इनकी गरोंडा एरिया से गिरफ्तारी अभी पुलिस द्वारा की गई है 1 एंड जो जिस तरह क्रिमिनल रिकॉर्ड है ये सारे एक दूसरे के साथी है, कोई हायर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का वो या कॉन्ट्रैक्ट शूट आउट का मामला नहीं है, ये एक दूसरे से फेमिलियर हैं, 2-2.5 साल 3 साल से पहले एक दूसरे के जानकार हैं और एक व्यक्ति इसमें गरोंडा का रहने वाला है, 2 जुडला गेट एरिया के रहने वाले हैं जो डेयरी का काम करते हैं, दूध की डेयरी का, एंड दे आर फेमिलियर विद ईच अदर, पिछले 2-2.5 साल से एक दूसरे के संपर्क में हैं। तो इन्होंने सभी ने हम मशवरा होकर एक षड्यंत्र के तहत इस घटना को अंजाम दिया है। बाकी लोग इसमें FIR में कुछ लोग अन्य भी नामजद हैं, जिनसे भी पूछताछ पुलिस द्वारा लगातार की जाएगी और अन्य कोई भी लोग इसमें इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई पुलिस द्वारा। दोनों की हालत कैसी है? प्लीज और भी लगी थी किसी को? मैं बता चुका हूं, इसमें टोटल 3 गन शॉट इंजरी थी, 2 व्यक्तियों को थी। इसमें एक तो मैं हरप्रीत हैप्पी जिसको बोलते हैं हरप्रीत उर्फ हैप्पी गरोंडा, उसको एक मतलब 2 इंजरी थी, उसको एक इधर अपना 2 गन शॉट इंजरी थी और एक अन्य व्यक्ति जो वहाँ खड़े थे वो पब्लिक मैन थे, उनको भी एक इंजरी थी और दोनों का इलाज चल रहा है और अभी तक जो डॉक्टर ने बताया दोनों स्टेबल हैं, तो कोई ऐसे मेजर इंजरी नहीं है।
एंड ट्रीटमेंट सक्सेसफुल। मकसद सर मर्डर करना था या सिर्फ डराना था, क्या था सर? नहीं देखो, अपना मैं बता रहा हूँ, प्रारंभिक स्तर पर अनुसंधान है। जो गोली चली है उसकी वजह रंजिश मैं आपको बता चुका हूँ, और 2 व्यक्ति थे जिन्होंने शूट किया है। 3 व्यक्ति इस घटनाक्रम में इन्वॉल्व जिसके इंस्टांस पे हुआ है, वो अभी तक जो पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, इन तीनों को गिरफ्तार किया है। आगे भी कोई लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो किसी मतलब चाहे वो षड्यंत्र में हो, चाहे मौके मौजूदगी में, वो अनुसंधान के लिए पुलिस को और टाइम की और पुलिस रिमांड की आवश्यकता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। जुमला का कौन रहने वाला है सर, और वहाँ के कौन रहने वाले हैं जुमला गेट? अभी मैं आपको बताऊं, जुमला गेट के 2 व्यक्ति हैं, एक नवीद है, एक नीरज उर्फ धीरज है। ये व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ ऑलरेडी आपराधिक रिकॉर्ड भी है और इसी तरह के गंभीर अपराध के मुकदमे भी हैं। तो ये जुमला गेट के रहने वाले हैं। एंड जो घरोंडा का रहने वाला है वो लाडी हरविंदर उर्फ लाडी घरोंडा। ये 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। हैप्पी के ऊपर भी मुकदमे दर्ज हैं? अभी हैप्पी का रिकॉर्ड हम ले रहे हैं। जैसे हमारा जनरली जो एक्यूज होता है उसका आपराधिक रिकॉर्ड पहले लिया जाता है जी, और हरविंदर उर्फ लाडी जिसके इंस्टांस पे हुआ उसके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड उसका है। अभी तक 3 मुकदमे सामने आए और आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। परिवार ये कह रहा है कि अभी भी धमकियां दी जा रही हैं, जान का खतरा बना हुआ है, तो क्या कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड भी वहाँ पे स्टेप्स लिए जाएंगे पुलिस की तरफ से? परिवार अगर कोई ऐसा इशू है तो परिवार, हम लगातार परिवार के संपर्क में हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, वहाँ पे भी हमने सिक्योरिटी इंश्योर की है। जितने भी अधिकारी हैं सबके नंबर उनके साथ एक्सचेंज हैं। अगर ऐसा कोई फिर भी अगर कोई मामला इसके अलावा भी हमारे संज्ञान में आएगा तो नियम अनुसार एज पर लॉ जो कानूनी कार्रवाई होगी और जो एक्शन होगा डिजायरेबल वो लिया जाएगा इसमें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि 3 आरोपियों को जो है किस तरीके से गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट के नजदीक जो है, कोर्ट के नजदीक आप देख सकते हैं कि 2 आरोपी आए थे, एक बाइक पर आए थे और किस तरीके से गोली चलाकर वहां से रफू चक्कर हो गए थे। बाइक पर आए थे और आप देखते हैं कि उस मामले में 2 आरोपी जो थे और एक अन्य जो साजिश करता था उनको जो है गिरफ्तार जरूर कर लिया गया। कुल 3 आरोपियों को जो है करनाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक बड़ा मामला जो है करनाल कोर्ट के नजदीक गोली चलाने का सामने आया था। परसों ही जो है गोली कांड हुआ था, उस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आप देख सकते हैं कि तीनों आरोपी फिलहाल अभी यहीं पर मौजूद जरूर है और आप देखिए किस तरीके से, हालांकि करनाल पुलिस ने जो है तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन एक मामला क्या है वो बहरहाल अभी जांच का विषय जरूर है। लेकिन कहीं ना कहीं एक ही दिन के बाद जो है तीनों आरोपियों को गिरफ्तार जरूर कर लिया जाता है। और आप देख सकते हैं बड़ा मामला जो है वो सामने आया था करनाल कोर्ट के नजदीक, जहां आपको बता दें कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार जरूर कर लिया गया है। गोली कांड हुआ था जहां पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल 2 व्यक्ति आते हैं, बाइक पर आते हैं, एक स्प्लेंडर बाइक बताई जाती है, जहां पर आते हैं और गोली चलाकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। और उस मामले में फिलहाल अब करनाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक बड़ा गोलीकांड का मामला सामने आया था करनाल कोर्ट के नजदीक में, जो है 2 आरोपी बाइक पर आते हैं और गोली चलाकर चल जाते हैं। हैप्पी घरोंडा नाम का एक व्यक्ति बताया जाता है, उसके ऊपर गोलियां चला देते हैं और उस मामले में जो है 3 कुल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि आपस में जान पहचान वाले थे, एक दूसरे को जानते भी थे, लेकिन कारण क्या कुछ रहा था गोली चलाने का वो बहरहाल अभी जांच का विषय। लेकिन देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी जो है वो करनाल पुलिस को कामयाबी जरूर लगती है। इस मामले में जो है 3 आरोपियों को गिरफ्तार जरूर कर लिया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं दिन दिहाड़े गोली चलाना और उसके बाद जो है तुरंत 2 दिन के अंदर अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो जाती है। मुकुस्तीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।